हमारे थाने में घुस रहे हैं। फोन लगाओ एक बार। हमने 10,000 फोन लगाया, फोन नहीं उठा रहे। गली कर लिया तो मत क्या होते हैं। बस स्कूल कर लो बंद है, घर बंद है, ध्यान कर रहा वीडियो बनाओ ये हाल तुम। एक हम की जरा आयुष नायक, अरविंद नायक के लड़का जस्ट मॉर्निंग फाटक में कन्हैया लोहार के सामने। नमस्कार, मैं शंकर और आप इस वक्त देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज़। और बीते कुछ दिनों में बरुआ सागर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज को कुछ जाति सूचक शब्दों से अभद्र गालियां दी गई हैं और जिसमें कुशवाहा समाज को लेकर आक्रोश है। और कहा जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो पीड़ित हैं उन्होंने थाने में एक आवेदन भी दिया था जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी चीज़ को कुशवाहा समाज जो कि आज थाने में सभी लोग हैं और क्या अभी तक पुलिस प्रशासन ने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की ये भी हम जानेंगे और आप सभी दर्शकों को बताएंगे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके साथ गाली गलौज की गई है और मारने पीटने की धमकी दी गई और इन्हीं के मुँह से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनंतराम कुशवाहा है। क्या मामला है? मामला ये है कि 20 तारीख को मेरे पास करीब 9:20 पर आयुष नायक का फ़ोन आता है और वो कहता है कि मुझे पहचानते हो? तो मैंने कहा जी आपको पहचानता हूँ। बोले रूपेश नायक को पहचानते हो? हमने कहा जी हम उनको भी पहचानते हैं। तो बोले माता चौथ कछिया तुम अभी हमको अच्छी तरह से नहीं जानते हो और तुम हो कहाँ पर, हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। तो हमने कहा कि तुमने रूपेश नायक को गाली दी। मैंने कहा भाई साहब इसमें रूपेश नायक को गाली कहाँ से आ गई? तो बोले तुम अभी घर पे हो, हम तुम्हारे घर पे ही आके तुम्हारी मौत देंगे। अच्छा। और इसके बाद में आयुष नायक और पीछे बैठा था उसका मयंक नायक और उसका छोटा भाई पीयूष नायक, ये तीनों लोग आए, गाली गलौज देने लगे, अब सब देने लगे। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा छत पे था। तो मैंने तुरंत रूपेश नायक जी को फ़ोन करके भी बोला कि भाई और आपके भैया घर पे मेरे दरवाजे पे खड़े के गाली गलौज दे रहे हैं और आप उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार बार कमर में हाथ लगा के ये संदेश दे रहे थे कि हम तमंचा मार देंगे, निकालो बाहर। ये जो घटना है वो कब की है? ये घटना 20 तारीख की है भाई साहब। 20 तारीख से आज करीब 28 तारीख हो चुकी है। तो अभी तक इससे पहले आपने थाने में आवेदन दिया था? जी मैंने 23 तारीख को थाने में आवेदन दिया था। तो SHO साहब के संज्ञान में भी था ये प्रार्थना पत्र। इसके बाद में फिर दरोगा जी का रात्रि में फ़ोन आया कि वो तुम्हारे उसमें कटिंग है और कटिंग तो दोबारा प्रार्थना पत्र मुझे बना के दो। कितने तारीख को आया ये भी तो बता दीजिए। उनका फ़ोन कल आया मेरे पास कि आ जाइए थाने शाम को। और हाँ 27 तारीख को शाम को फ़ोन आया कि आ जाइए और हम आपका और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये जो घटना है वो 20 तारीख को आपके पास गाली गलौज करने आया, आपको कहना है। और आपने आवेदन कब दिया था यहाँ पे? आवेदन मैंने 23 तारीख को दिया। 23 को आपने आवेदन दिया। इसके बाद जो SHO साहब का फ़ोन है वो आपको कल आया? जी SHO साहब का नहीं, जो SI साहब जी हैं यहाँ पे जो थाने में वर्तमान में, उनका फ़ोन आया कि आप थाने आ जाइए और हम आपका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ही कहते हैं कि जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो खुलेआम गुंडागिर्दी दे रहे हैं, जो कुशवाहा समाज को कछिया शब्द कहकर संबोधन करके बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे लोग भविष्य में ऐसी कोई भी गलती ना करें और हमारी समाज को अपमानित ना करें। जी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आपका जैसे व्यक्तिगत आपको गाली भी दी है, इसके साथ साथ आपका कहना है कि समाज के ऊपर भी गालियाँ टिप्पणियाँ की गई हैं। तो ये आप जो आवेदन देने आए व्यक्तिगत तौर पर आए हैं कि सामाजिक तौर पर भी आप दे आए हैं? नहीं, ये उसने जो शब्द दिए हैं, जैसे हमको तो गाली दी ही है कि कछिया शब्द कहकर संबोधन किया ही है। वर्तमान में उसने ये भी शब्द कहा है कि कछुओं की इतनी औकात हो गई है क्या? तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे समाज को आहत करने का उन्होंने काम किया है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसा कोई करने से पहले सोचे। क्या लगता है आपको प्रशासन आपकी बात सुनेगी? अब देखते हैं। उन्होंने कहा तो है कि हम आपका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, आश्वासन दिया हुआ उन्होंने हमें। अगर हमारी बातें सही ढंग से नहीं सुनी जाती हैं और हमको या हमारी समाज के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो एक पक्षीय है, कहीं ना कहीं हमको अनदेखा करके की गई है, तो हम लोग इसमें आगे विधिक कार्रवाई के लिए बाध्य है। ये जो घटना हुई है इसी में हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। भैया क्या नाम है आपका? भूपत कुशवाहा, पूर्व नगर अध्यक्ष कुशवाहा समाज। ये क्या मामला है? ये जो जिस व्यक्ति ने गाली दी है पूरे कुशवाहा समाज को, उस मामले में ज्ञापन दिया सर्व कुशवाहा समाज ने और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें 2 दिन के अंदर
अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी सारी समाज आंदोलन करने के लिए तैयार है और इस पर ध्यान दें प्रशासन। अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो आगे की जो भी समस्या नगर में होगी उसकी जिम्मेवार प्रशासन खुद होगा। जी, जो घटना है वो करीब 8 दिन पहले की बताई जा रही है और अभी तक 20 तारीख की बताई जा रही है घटना, और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति गाली गलौज करने वाले हैं उनको संरक्षण मिल रही है शासन सत्ता की। किस प्रकार की सर? उनको कहीं ना कहीं इसको मैटर को निपटाने की बात कर रहे हैं और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं जिनसे अपन जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और प्रशासन से किस तरह की ये मांग रखते हैं। प्रशासन से हम ये चाहते हैं भाई, जो उनने गलतियाँ की उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लोगों का कहना है कि वो एक संरक्षण के उसमें है कि शासन सत्ता के उनका अभाव है, तो क्या किस चीज़ से आप देखते हैं इसमें? तो क्या दिन मतलब वो संरक्षण में रहेंगे, फिर तो हम लोग अपने स्तर से देख लेंगे। फिर हम लोग थोड़ी पीछे हैं। घटना करीब 8 दिन पहले की और अभी तक कानून ने हम लोगों को जानकारी नहीं थी भाई, कल जानकारी मिली हम लोगों को। तो अपन जैसे जो दोषी हैं उन पे किस प्रकार की कार्रवाई चाहेंगे आप? दोषी पे जौन उस पर धाराएं बनती हैं वो लग जाएं। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, उनसे पूरी घटनाक्रम के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? खूबचंद कुशवाहा, भूतपूर्व सैनिक। क्या मामला है ये पूरा? सर, जो कुछ असामाजिक तत्वों ने दबंगई से सत्ता और व्यवस्था की शरण मिलने के कारण उन्होंने किसी दूसरी यानी कुशवाहा समाज पे ऐसा प्रभाव बनाने के लिए, उनको दबाने के लिए ऐसी हरकत की है, पूरी समाज को गाली गलौज देके उनमें जो है एक दहशत बनाने का प्रयास किया है। हमारी समाज इसलिए वचनबद्ध होकर आज इकट्ठी हुई है कि अगर इन पे एनएसए की कार्रवाई नहीं की जाती है प्रशासन द्वारा तो हम लोग हर तरह से संभव प्रयास करेगी पूरी समाज। किसी भी हद तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपने शुरू में बताया कि संरक्षण मिल रहा है जी। वर्तमान सरकार का, जो भी आपके आरोप हैं, तो किस प्रकार के संरक्षण? इनका जो उनमें जो असामाजिक तत्व हैं उनका फादर यहाँ पे जो है होम गार्ड में पदस्थ है, कार्यरत है, जो कि आरोपी हैं जी। उनके पिताजी यहाँ पे कार्यरत हैं जी। और फिर दूसरा उनके चाचा जो है मंडल अध्यक्ष सत्ताधारी दल के हैं, रूपेश नायक, भाजपा जी। तो आपका आरोप है या आपका कहना है कि उनके संरक्षण में उनको ये सब कुछ मिल रहा है? जो कुछ भी समाज या देश को बर्बाद करने की हरकत की जा रही है, ये इनके जो पदाधिकारी हैं वो व्यवस्था पे बैठे अधिकारियों की वजह से हो रहा है। वो आगे चल के अगर इसको नहीं निपटाया जाता है तो जो भी हरकतें होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, उन सब के लिए व्यवस्था और ये पदाधिकारी होंगे जो जिनकी शरण से ये आज अग्नि बढ़ रही है, आगे समाज में जो क्रांति और प्रतिशोध और आक्रोश अग्नि भड़क रही है। तो किस प्रकार की आप क्या बोलते हैं, तो किस प्रकार की कार्रवाई आप चाहेंगे? कार्रवाई एनएसए की होनी चाहिए। उसने एक समाज विशेष को, बहुसंख्यक समाज को, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, लेकिन एक बहुसंख्यक समाज को प्रभाव से गाली गलौज करके, प्रभाव से अपना प्रभाव दिखा करके उसको दबाने का और उनको जो है बिल्कुल मजबूर करने का प्रयास किया है। क्या नाम है ये आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार कुशवाहा है नाम। क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे आवेदन दिया है? सर, आज जैसे हमारे समाज के प्रति किसी एक विशेष व्यक्ति ने जो है समाज को निंदनीय जो है गाली गलौज करके या अशब्द भाषा करके जो है हमारी समाज को अपमानित किया है, इसके संदर्भ में हम लोग एकत्रित होकर और प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि अगर इस पे एनएसए के तहत जो कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग किसी भी हद तक जो है जाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि जो है हमारी समाज की निंदनीय जो भाषा से अपमानित किया है हम लोग इसको कभी भी नहीं सहेंगे।
तो आप जो है कि आरोपी के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई चाहेंगे, और जो पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग आगे जाएंगे, एसएसपी साहब के पास में जाएंगे, डीआईजी साहब के पास में जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास में भी हम आवेदन भेजेंगे, क्योंकि जो है पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था को संभालने के लिए, किसी गुंडा राज चलाने के लिए नहीं है। यदि अगर जो है पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है भैया अपना? अशोक कुशवाहा। क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है? भाई मामला ये है कि कुछ अराजक तत्व जो हैं, जो सत्ता दल से संपर्क रखते हैं, इन लोगों ने पुत्री कुशवाहा के यहाँ घर जाकर के गाली गलौज की। इसके साथ साथ हमारे समाज के ऊपर भी अभद्र गालियाँ दी, जिससे हमारे समाज के अंदर जो है उसका मनोबल डाउन हुआ है और हमारी समाज की उस पर आहत पहुंची है, ठेस पहुंचाई है। इसलिए सारी समाज हमारी इकट्ठा होकर के चाहती है इसके ऊपर ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यदि कानूनी कार्रवाई हम लोगों को संतोषजनक नहीं हुई तो हम लोग आगे आंदोलन की प्रक्रिया भी चला सकते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई आप चाहेंगे शासन से? एक चलाना चाहते हैं कि आइंदा कोई व्यक्ति किसी भी समाज पे इस प्रकार की कोई गाली गलौज करने की कोई चेष्टा ना करे। ठोस से ठोस कानून जो उसकी धाराएं बनती हों वो धारा उन पर लगना चाहिए। सर, ये जो आपके पास ज्ञापन आया है ये किस चीज़ को लेकर? अरे आपस में कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने गाली गलौज किया, झगड़ा किया है, इसमें विधिक प्रक्रिया की जा रही है। तो ये कब की घटना है? क्या तारीख? 20 तारीख की घटना है। तो 20 से आज करीब 28 या 29 तारीख हो चुकी, तो अभी तक क्या संज्ञान लिया है, इसमें क्या कार्रवाई हुई? जांच चल रही थी, उसमें जांच चल रही है। हाँ। 8 दिनों तक FIR हो रही है। तो अभी 8 दिनों में इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? जांच चल रही थी ना, इसकी जांच का तो कार्रवाई होगी। आवेदन इससे पहले जो प्रार्थी हैं उन्होंने आवेदन दिया था इससे पहले? मुझे कोई आवेदन नहीं दिया। आपको आवेदन नहीं मिला? मुझे नहीं दिया। अच्छा, नहीं, आपके थाने में आपको नहीं दिया तो आपके थाने में तो आया भाई, तो थाने का मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं दिया। तो इसमें आपके पास जो आवेदन आया इसके लेके आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे? जो भी विधिक प्रक्रिया है आगे की जाएगी जी, जो भी कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया विधिक है वो की जाएगी।